एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं इस खूबसूरत से एडिटोरियल को जो पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में। देखिए, मैं बार बार आपके सोर्स को चेंज कर रहा हूँ रीडिंग के। एक ही सोर्स से अगर रोज़ पढ़ोगे तो आपके दिमाग का दायरा, आपकी रीडिंग स्किल्स वहीं तक सीमित हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी। इसलिए द हिंदू की पूंछ नहीं पकड़नी है। हर रोज़ किसी नए सोर्स से आर्टिकल मैं पढ़वाऊँगा, जितना हो सके रीडिंग करो। ये आर्टिकल लिखा हुआ है मास्क की नीड पे, कोविड के जाने के बाद में। तो कोविड तो चला गया, लेकिन मास्क कितने ज़रूरी हो सकते हैं इवन आफ्टर व्हेन द कोविड हैज़ गॉन। आपका क्विज आज का इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। सभी क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट देना है। क्लास के लास्ट में इनके सोल्यूशंस करवाऊंगा। जो क्लास में आपको सिखाया जाएगा वो सारा का सारा इन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। शुरू करें क्लास को। चलिए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी मास्क रियलिटी। देखिए, मास्क का मतलब तो आप जानते ही हैं, कोविड में खूब पहना भी होगा। और मास्क एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसने मास्क पहना हुआ हो, जो किसी मास्क के पीछे छुपी हुई हो। और रियलिटी का मतलब होता है हकीकत। कह रहा है जो हकीकत है ना, वो मास्क है, वो छुपी हुई है। आज की हकीकत ये है कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है ना, तभी आप सेफ़ हैं। आने वाले टाइम में आप और बीमारियां और पैंडेमिक्स को भी देख सकते हैं। तो इस रियलिटी को कभी भूलना नहीं है कि मास्क आपके दोस्त हमेशा बने रहेंगे। इस तरीके से टाइटल को लिखा हुआ है, मास्क रियलिटी। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, साउथ ईस्ट एशियाज ईजी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फेस कवर्स इज़ वर्ड टू फॉलो एज इट कीप्स नॉट जस्ट कोविड एट बे। कह रहा है जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये पूरा जो आपका थाईलैंड वाला एरिया है ना। कह रहा है ये बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड वाला जो एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया जिसको बोलते हैं, इंडोनेशिया वगैरह। कह रहा है इसकी जो ईजी एक्सेप्टेंस है, बड़े आसानी से जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और किसको? प्रोटेक्टिव फेस कवर्स को, यानी कि फेस पे लगाए जाने वाले मास्क को। कह रहा है ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये वर्थ है, ये लायक है फॉलो करने के, इसको अपनाने के। और क्यों? कह रहा है क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस है ना, या ये जो मास्क हैं, ये कीप करते हैं, रखते हैं ना केवल कोविड को एट बे, यानी आपसे दूर। कीप समथिंग एट बे का मतलब होता है किसी को आपसे दूर रखना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। तो मास्क सिर्फ कोविड को ही अवॉइड नहीं करते हैं, कोविड के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मास्क लगाने से आप उनसे बच सकते हैं। तो इनकी एक्सेप्टेंस वर्ड टू फॉलो है। सभी दुनिया के लोगों को साउथ ईस्ट एशिया का एग्जाम्पल जो है फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो हो सकता है शायद थाईलैंड में लोग रूटीन बेसिस पे मास्क लगा रहे हैं ना हर रोज़। एक्सेप्टेंस आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, कीप्स इसकी वर्ब है। कीप समथिंग एट बे मैंने आपको बता दिया। बे का मतलब होता है थोड़ी दूरी पे, तो कीप एट बे मतलब किसी को अपने से दूर रखना, अपने पास ना आने देना। अब देखो, इस सेंटेंस में एक एरर है, और ये मैं आपको पिछले एक वीक में 2 बार करवा चुका हूँ। मैं यहाँ पे पॉज लूँगा 5 सेकंड का। जिन लोगों को एरर मिल रही है ज़रूर से कमेंट्स में पोस्ट करो, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको करवा देते हैं। चलो, होपफुली काफ़ी सारे कमेंट्स आएंगे, काफ़ी लोगों को एरर मिल गई होगी। एरर बड़ी सिंपल सी है। इंग्लिश में ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, वर्थ और बिजी। वर्थ और बिजी। वर्थ का मतलब है लायक होना, और बिजी का मतलब है व्यस्त होना। ये दोनों एडजेक्टिव्स अपने बाद या तो नाउन लेंगे या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। जैसे यूरोप इज़ अ लोकेशन वर्थ टू ट्रैवल। यूरोप एक ऐसी लोकेशन है जो लायक है, वर्थ है घूमने जाने की, ट्रैवल करने की। क्या ये सही है सेंटेंस? गलत है भाई। टू ट्रैवल लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव लगाया हुआ है, और इन दोनों एडजेक्टिव्स ने कसम खाई है इनके बाद नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इन्फिनेटिव अगर दिख रहा है तो इस वर्ब को टू निकाल के आईएनजी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इन्फिनेटिव को नाउन में तो चेंज कर नहीं सकते, तो कम से कम इसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में चेंज करो, ताकि वर्थ को आप जस्टिफाई कर सकें। तो यूरोप इज़ अ लोकेशन वर्थ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग की ये स्पेलिंग भी सही है और ये स्पेलिंग भी सही है। डबल एल वाली स्पेलिंग आती है यूके में, और सिंगल एल वाली स्पेलिंग आती है यूएस में। तो हम यूके की जो इंग्लिश फॉलो करते हैं, इसलिए हम डबल एल वाला ट्रैवलिंग का स्पेलिंग जो है यूज़ करेंगे। दोनों ही सही हैं, डिक्शनरी में दोनों ही स्पेलिंग्स एक्सेप्टेड होती हैं। वैसे ही, वाई आर यू ऑलवेज बिजी टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़। आप हमेशा यूट्यूब वीडियोज़ को वॉच करने में क्यों बिजी रहते हैं? क्यों आप सारा दिन यूट्यूब चलाते हैं? सवाल पूछा गया है, वाई से सेंटेंस शुरू हुआ है, और आपको इसमें इन्वर्जन भी देखने को मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले दिखेगी, है ना, आर लगा हुआ यूज से पहले। अब इसमें दिक्कत यही है कि बिजी जो है अपने बाद में इन्फिनेटिव नहीं लेगा, टू को निकालो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दो। वाई आर यू ऑलवेज बिजी वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़। समझ गए कॉन्सेप्ट?
तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलें तो वर्थ के बाद क्या लिखना चाहिए यहाँ, इज वर्थ फॉलोइंग, ना कि वर्थ टू फॉलो। फॉलोइंग आना चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया है ना ये अधूरा है। अधूरा कैसे? जो ये एडजेक्टिव्स बताए आपको मैंने दो, ऐसी ही बीमारी कुछ वर्ब्स को भी है। भाई इन दोनों एडजेक्टिव्स की बीमारी तो आपने समझ ही ली, इनको नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए अपने बाद में। ऐसे ही अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स भी हैं जो दूसरी वर्ब को अपने बाद में लेंगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लेंगी। अब वो वर्ब्स मैं आपको करवा चुका हूँ, एक बार फिर लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएंगी। अवॉइड, कंसीडर, रिज्यूम, फिनिश, इमेजिन, प्रैक्टिस, है ना, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, माइंड, डोंट माइंड, रिसेंट, रिपोर्ट, फॉलो, है ना। ये सारी वर्ब्स वही की वही वर्ब्स हैं, करवाई हुई हैं आपको, इसलिए पूरी नहीं लिख रहा हूँ मैं, 4-5 लिख दी हैं, 6-7 बता दी हैं, है ना। पिछली क्लास को चला लोगे तो आपको सारी वर्ब्स दिख जाएंगी। अब इन दोनों सेंटेंसेस पे इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो। आई एम नॉट एबल टू इमेजिन टू फेल दिस एग्जाम एंड द वेदर टुडे डजंट अलाउ टू गो आउट, ठीक है, या फेवर लिख दो, टुडे डजंट फेवर टू गो आउट। दोनों को सही करो, सही करके कमेंट से पोस्ट करो, गलत होगा सही होगा वहाँ पे आपको फीडबैक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही कॉन्सेप्ट्स आज के क्विज़ में आपसे पूछे गए हैं। जल्दी से आर्टिकल की एक समरी आपको देंगे और साथ में सारी वोकैब देख लेते हैं ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और उसी के साथ में एग्जाम्स की तैयारी के लिए सभी स्टूडेंट्स को मैं रेफ़र करूँगा टेक्स्ट बुक का एक नया प्रोडक्ट, टेक्स्ट बुक पास प्रो। मॉक टेस्ट पास है लेकिन ये रेगुलर मॉक टेस्ट पास से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको 70,000 मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही अलग अलग एग्जाम्स के, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, है ना। उसी के साथ में आपको मिलेंगे रियल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप इनको प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रो पास में, और चाहें तो आप उनको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रो पे सेल चल रही है, इसका फायदा ले सकते हैं। 799 का प्रो पास 1 ईयर का आपको 499 में मिल रहा है। इस प्राइस पे भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाएं, फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है। 499 पे जैसे ही आप कोड लगाएंगे YT10, इस कूपन कोड से आपका प्राइस हो जाएगा 449। तो फ़ायदा ले सकते हैं पास प्रो का अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप रेडी करना चाहते हैं मॉक टेस्ट के साथ साथ। चलिए वोकैब शीट है अपनी आज की, है मास्क रियलिटी 14 मई की। आज के अपने पास वर्ड्स हैं सबसाइड से लेकर के प्रॉड तक। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को साइड में कर देना या किसी चीज़ का साइड में हो जाना। धीमे धीमे किसी चीज़ की इंटेंसिटी, यानी कि उसकी इंटेंसिटी समझते हो ना, तीव्रता, उसकी तीव्रता में कमी होना। जैसे एक पेन था, आपको दर्द था, बाजू में दर्द था, कंधे में, रात में बहुत ज़्यादा था, सुबह सो के उठे, दर्द कम हो गया, फिर शाम में आपने देखा कि दर्द बिल्कुल कम हो गया है, तो आप बोल सकते हो कि माई पेन या पेन इन माई शोल्डर इज़ सबसाइडिंग, मेरे कंधे का दर्द धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है इंटेंसिटी में। वैसे ही द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट। एक्टर की लोकप्रियता जो थी, मशहूरी जो थी, पॉपुलैरिटी जो थी, शुरू हो गई कम होना, सबसाइड होना उसकी हिरासत में आने के बाद, अरेस्ट होने के बाद। सबसाइड को वेन करना भी बोलते हैं, और ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, किसी चीज़ का उतार में आना, है ना, चढ़ाव में नहीं, उतार में आना, वेन करना। पीटर आउट, टेपर ऑफ, डाई डाउन, एब, सभी सबसाइड के सिनोनिम्स हैं। आज ये वर्ड आया, कल सबसाइड आ जाएगा, फिर किसी क्लास में डाई डाउन आ जाएगा, है ना, सबका मीनिंग एक ही है। अगला वर्ड है कीप या होल्ड समवन एट बे। इसका मतलब होता है किसी इंसान को अपने से दूर रखना या किसी घटना को होने ना देना। भाई कोई फेलियर है, नाकामयाबी है, एग्ज़ाम में फेलियर है, आप उसको होल्ड एट बे करते हैं। अगर आप खूब पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपका जो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो फेलियर जो आप अपने आप से अवॉइड करके, दूर करके रखा हुआ है। तो इंसान या चीज़ को, किसी भी चीज़ को होने से, घटित होने से या पास में आने से रोकने के लिए आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करें। एक्सरसाइज कैन हेल्प यू कीप फैट एट बे। कसरत जो है आपको मोटापा दूर करने के लिए या मोटापे को एट बे रखने के लिए, अपने से दूर रखने में मदद करती है। वर्ड ऑफ कीप एट आर्म्स लेंथ भी बोलते हैं इसको। आज आप होल्ड एट बे या कीप एट बे नाम की फ्रेजल फ्रेज को आर्टिकल में देखेंगे। अगला अपने पास वर्ड है एस्पिनाच। इसको कई लोग एस्पाइनेज बोलते हैं, लेकिन ये है क्या, एस्पिनाच। हिंदी में इसका मतलब होता है जासूसी, किसी के ऊपर सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, है ना, स्नूपिंग, ईव्स ड्रॉपिंग, किसी की बात को सुनना, है ना, किसी की चीज़ को देखना, चोरी छुप करके किसी को सर्वेल करना। तो ये सर्वेलेंस नाम का वर्ड, निगरानी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, जिसको जासूसी के लिए यूज़ किया जाता है। द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाच। सरकार फेस कर रही है उन चार्जेस को, उन आरोपों को जो है हर तरफ जासूसी करने के, हर आदमी की एस्पिनाज या सर्वेलेंस करने के। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना सफाइस। ये एक वर्ब है और ये वर्ब बनी है सफिशिएंट नाम के एडजेक्टिव से।
यहाँ लिखा नहीं है मैंने। सफिशेंट मतलब काफ़ी, पर्याप्त, और सफाइस वर्ब का मतलब है काफ़ी या पर्याप्त होना। समझ पा रहे हो? एक एडजेक्टिव है और एक वर्ब है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों की अलग अलग यूज़ होगा अलग अलग जगहों पे। यूज़ करके दिखा देते हैं। अ लोअर स्कोर विल नॉट सफाइस इन क्रैकिंग द कट ऑफ योर एग्ज़ाम। एक कम जो स्कोर है वो पर्याप्त नहीं होगा, विल नॉट सफाइस, क्रैक करने में कट ऑफ को आपके एग्ज़ाम की। आगे बात समझ में? यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है, सफाइस मेन वर्ब है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सफिशिएंट लिखना चाहें तो फिर विल को मेन वर्ब देनी होगी जो कि बनेगी बी। तो अ लोअर स्कोर विल नॉट बी सफिशिएंट, तो या तो विल नॉट सफाइस लिख दें, सफाइस को वर्ब बना दें, या फिर विल नॉट बी सफिशिएंट लिखें, बी को वर्ब बना के सफाइस को एडजेक्टिव बनाएं। वर्ब की जगह वर्ब आएगा, एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव आएगा। दोनों वर्ड्स आपस में इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं, मीनिंग भले ही एक हो। लास्ट वर्ड आज का प्रॉड। अगर आपने कभी शेफर्ड को देखा हो, गडरिए को, जो भेड़ें चराता है, बकरियां चराता है, वो क्या करता है? अपने हाथ में एक लाठी रखता है। वो लाठी से भेड़ों बकरियों को वो डायरेक्ट करता है कि कहाँ जाना है, जंगल में कैसे जाना है, कहाँ से वापस आना है। तो वो जो लाठी लेकर के किसी को डायरेक्ट करने का काम होता है ना, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉड करना। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गडरिया ही लाठी से प्रॉड करे। हो सकता है आपका टीचर आपको प्रॉड करे, डरा के, धमका के, समझा के, है ना, मना के आपको प्रॉड करे कि आप पढ़ाई करो। तो ज़िंदगी में कोई भी इंसान जब दूसरे आदमी को किसी काम को करने के लिए इनकरेज करता है, समझा बुझा करके, तो उसको प्रॉड करना बोलते हैं। जैसे कि गडरिया जो होता है भेड़ों को प्रॉड करता है, बकरियों को प्रॉड करता है लाठी के जरिए। टू मोटिवेट या पुश समवन टू डू समथिंग। पूरी हिस्ट्री बता दी इस वर्ड की मैंने आपको। इसको नज करना भी बोलते हैं। नज करना मतलब कोहनी से किसी को पुश करना। हल्का सा आपने धक्का दिया कोहनी से किसी को, भाई करो करो करो, है ना, ऐसा बोल के करते हो ना आप कोहनी से, तो वो नज करना होता है। वो आप किसी को पुश या मोटिवेट ही कर रहे होते हो किसी काम को करने के लिए। इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैज़ प्रोडेड द पॉलिसी मेकर्स इनटू मेकिंग हार्शर लॉस। बढ़ते हुए जो क्राइम्स हैं औरतों के खिलाफ, उन्होंने प्रॉड या मोटिवेट किया है हमारे पॉलिसी निर्माताओं को, नेताओं को, कि वो हार्शर लॉज को मेक करें और ज़्यादा कड़े कानूनों को बनाएं। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉड हो गए हैं, मोटिवेटेड हो गए हैं। 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं, अब ये आर्टिकल में रिपीट होंगे। एक समरी ले लो, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि इस आर्टिकल में आपको बताया कि कोविड तो अब चला गया, हमारे पीछे छूट चुका है, वैक्सीन्स भी हमने लगवा ली हैं सभी ने। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वैक्सीन्स परमानेंट नहीं है। आपकी इम्यूनिटी जैसे जैसे कम होगी, वैक्सीन का असर भी कम होगा। हो सकता है आप कोविड को फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और कोविड भी गया नहीं है पूरी तरीके से, इसके नए वेरिएंट्स, नए नए हाइब्रिड्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। और कोविड नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आई गई होती हैं, बार बार आप देखोगे कुछ लोग उनसे इन्फेक्ट हो जाते हैं। कभी स्वाइन फ्लू आएगा, कभी कोई और तरह का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सभी बीमारियों से अगर बचना है ना, तो मास्क को पब्लिक में लगाना शुरू कर दें एज मच एज़ पॉसिबल। और ये काम साउथ ईस्ट एशिया में होने लगा है। थाईलैंड में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में लोग आपको सड़कों पे परमानेंटली मास्क लगाए हुए मिलेंगे। तो आर्टिकल यही सजेस्ट कर रहा है भाई आप भी लगाओ। अगर लगा करके आपकी हेल्थ लंबी होती है, आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है, बीमारियां फैल रही हैं, तो मास्क लगाना कोई भी बुरी बात नहीं है। आज की टोन एनालाइज कर रहा है मास्क लगाने के फ़ायदे और सजेस्ट कर रहा है आपको क्यों लगाने चाहिए। शुरू करेंगे, छोटा सा आर्टिकल है, 300 वर्ड्स का, 3 ही पैराग्राफ्स हैं। कह रहा है जी, कोविड में नो लॉन्गर बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ ग्लोबल कंसर्न, बट इन नो वे इज़ द पैंडमिक बिहाइंड अस। कह रहा है जी कोविड हो सकता है, मे बी, कह रहा हो सकता है वो हो, और नो लॉन्गर मतलब अब बिल्कुल भी नहीं, नॉट एनी मोर। कह रहा है जी कोविड हो सकता है अब बिल्कुल भी ना हो, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, एक लोगों की जान का खतरा। और किस तरह का भाई? ऑफ ग्लोबल कंसर्न, ऐसा कंसर्न जो ग्लोबल है, ऐसी इमरजेंसी जो हर तरफ हर देश में आपको मिलेगी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ ग्लोबल कंसर्न जो है ना, जब भी किसी बीमारी को ये टाइटल मिलता है, वो बीमारी पैंडमिक फेज़ में आने वाली होती है, महामारी बनने वाली होती है। हरी बात समझ में, ये टाइटल है बीमारियों को दिया जाता है। कह रहा है कोविड अब भले ही बिल्कुल भी ये वाला टाइटल ना रखता हो, अब ये महामारी ना बचा हो, कह रहा है लेकिन इन नो वे, किसी भी तरीके से नहीं, इन नो वे, ये एक ऐसी पैंडमिक है जो हमारे पीछे है, जो हमारे अब पीछे छूट चुकी है। आगे बात समझ में? चलिए, कोविड आपका सब्जेक्ट है, मे भी इसकी पहली वर्ब है और दूसरी वर्ब है इज। 2 वर्ब्स एक ही सब्जेक्ट ने पकड़ी हुई हैं बट कंजंक्शन के साथ। इन नो वे का मतलब होता है किसी भी तरीके से नहीं, नॉट एट ऑल भी इसको बोल सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ग्रामर का, आपको आगे करवाएंगे, ये पूरा पैराग्राफ पहले फिनिश करेंगे। कह इट इज स्टिल अ ग्लोबल थ्रेट, ये आज भी एक वैश्विक चुनौती है, ग्लोबल थ्रेट है। एंड इट्स ट्रांसमिशन कंटिन्यूज टू चैलेंज विद न्यू SARS-CoV-2 variants and recombinants, any of which could have immune evasion abilities and trigger severe disease and hospitalization। कह रहे जी ये आज भी एक ग्लोबल थ्रेट है और इसका जो फैलाव है, ट्रांसमिशन है, वो है जारी आज भी चैलेंज करना यानी चुनौती देना। और कैसे? नए SARS-CoV-2 वेरिएंट्स के साथ ही, नए SARS के कोविड के नए नए वेरिएंट्स के साथ, और रिकॉम्बिनेंट्स के साथ में ही। रिकॉम्बिनेंट मतलब हाइब्रिड, एक वेरिएंट में दूसरा वेरिएंट मिलके तीसरा वेरिएंट बना दिया, है ना। जैसे डेल्टा क्रोम आपने सुना होगा, ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस का मिक्सचर है डेल्टा क्रोम, तो ये एक रिकॉम्बिनेंट है, एक हाइब्रिड है। तो इसका ट्रांसमिशन जो है ना आज भी चैलेंज कर रहा है हमें वेरिएंट और रिकॉम्बिनेंट्स के साथ। करें एनी ऑफ विच, जिनमें से कोई भी, एनी ऑफ विच जिनमें से कोई भी रख सकता है फ्यूचर में, कुड हैव, और क्या रख सकता है भाई? इम्यून इवेजन एबिलिटी, आपके इम्यून सिस्टम को इवेड करने की, बचने की ताकत को। एंड ट्रिगर सीवियर डिसीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन, और ट्रिगर करने की, शुरू करने की, उकसाने की बहुत ही ख़राब बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन को, हॉस्पिटल में आपके आगमन को, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन होने को, भर्ती होने को। तो कोविड पीछे छूट गया ऐसा मत सोचो, नया कोई भी वेरिएंट ऐसा आएगा जो आपकी इम्यूनिटी झेल नहीं पाएगी और आपको शायद हॉस्पिटल में जाना पड़े। ट्रांसमिशन की वर्ब है कंटिन्यूस, एनी आया है रिकॉम्बिनेंट्स के लिए और वेरिएंट्स के लिए, एनी ऑफ विच की वर्ब है कुड हैव एंड कुड ट्रिगर। कुड यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है, दे कुड हैव इम्यून इवेजन एबिलिटीज़ एंड दे कुड ट्रिगर सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो एनी की दोनों वर्ब्स हैं कुड लगा के फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के साथ। इम्यून इवेजन मतलब इम्यून सिस्टम को इवेड करने की एबिलिटी, उससे अवॉइड करने की एक्टिव जो है, समझ गए ना, एबिलिटी। ट्रिगर करना, किसी चीज़ को उकसाना, मोटिवेट करना, कोज या इंसाइट करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकता है? करेक्ट, ग्लोबल सर्वेलेंस ऑफ कोविड कंटिन्यूज अपेस and data from studies on the two key mitigation measures, vaccination and masking, show why masks are our best bet। कह रहे दुनिया भर में जो सर्वेलेंस हो रही है, कोविड की मॉनिटरिंग हो रही है, जासूसी हो रही है, और किसकी? कोविड की। कह रहे जारी है ये कंटिन्यूज अपेस। अपेस का मतलब है विद अ फास्ट पेस, ये एक एडवर्ब है। इसको आप क्विकली, फास्टली, है ना, स्विफ्टली, हेस्टली ऐसा भी बोल सकते हैं। फास्टली तो कोई वर्ड आजकल हुआ नहीं, उसको फास्ट ही बोलते हैं। फास्टली वर्ड को हमने डिक्शनरी से रिमूव कर दिया है। तो अगर कोई चीज़ तेज़ी से होती है ना तो उसको अपेस नाम के एडवर्ब से बताते हैं। तो कोविड की भी ग्लोबल सर्विलेंस बहुत तेज़ी से कंटिन्यू है, जारी है, अपेस। और जो डेटा है स्टडीज से, और किस पे? दो की मिटिगेशन मेजर्स पे, ऐसी रिसर्च जो दो बड़े आराम पहुँचाने वाले कदमों पर हैं। और कौन कौन से हैं वो? वैक्सीनेशन एंड मास्किंग। कह रहा है वो डेटा भी ये दिखाते हैं क्यों मास्क हमारी बेस्ट बेट है, मास्क हमारे लिए तुरप का इक्का है, सबसे अच्छी चीज़ है। आगे बात समझ में? सर्वेलेंस जारी है, सर्वेलेंस कंटिन्यूस। डेटा हमें बताते हैं तो डेटा की वर्ब है शो। डाटा प्लूरल होगा इसलिए इसकी वर्ब प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना तो डाटम यूज़ करते। आ रही ना बात समझ में? डेटा प्लूरल तो डेटा की वर्ब है शो, मास्क की वर्ब है आर। चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वो कॉन्सेप्ट आपको दिखा देते हैं जो ऊपर छूट गया था। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इन नो वे है और इसके जैसी कई नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ डाल दी है। अगर ये नेगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस में क्लोज की शुरुआत करें, किसी क्लोज की बिगनिंग में आ जाए, तो उस सेंटेंस में ये इन्वर्जन करती हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखती हैं। और ये सारी नेगेटिव एडवर्ब आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ये 10 हैं, आपके सामने लिखी हुई हैं, 10 या 12। और अगर आप चाहें तो स्लाइड फॉर्म में भी आपको ग्रामर के 21 नंबर पार्ट में सारी बताई गई हैं। ठीक है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, नॉट ओनली। बस ध्यान ये रखना अगर क्लोज की शुरुआत में आ जाएं तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखेंगी। इन्वर्जन करना इनका काम है, जहाँ भी ये आपको मिलेंगी। याद कर लोगे, 10-12 ही है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं जो है एडवर्ब्स के ऊपर। वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम, हमें कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेवर जो है सेंटेंस के बीच में। मान लीजिए मैं ऐसा कुछ काम करूँ कि नेवर को सेंटेंस की शुरुआत में रखना चाहूँ। नेवर, नेवर वी शुड वेस्ट आवर टाइम। अब इस सेंटेंस को आप गलत कर देंगे अगर आप ऐसा करेंगे। देखो नेवर को शुरू में लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। तो कैसे होगा वो? आपको लिखना पड़ेगा नेवर के बाद में हेल्पिंग वर्ब को जो कि है शुड, और फिर आपको वी वेस्ट आवर टाइम ऐसा लिख के सेंटेंस पूरा करना है। नेवर शुड वी वेस्ट आवर टाइम। सीख गए इन्वर्जन कैसे होगा? एक और सेंटेंस देख लो। द फ्यूजिटिव बिजनेसमैन इज नोवेयर टू फाइंड।
कह रहे जो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन है, भगोड़ा ये व्यापारी है, ये कहीं भी नहीं, नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं, अब पाया नहीं जा रहा, अब इसको ढूंढा नहीं जा रहा, कहीं भी एक नोवेयर टू बी फाउंड है, मतलब कहीं भी इनको ढूंढना मुश्किल है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नोवेयर बीच में लिखा हुआ है, लेकिन अगर नोवेयर को शुरू में ले आता तो जब भी ऐसा काम करूँगा मुझे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, और इस केस में हेल्पिंग वर्ब है इज। ठीक है, तो नोवेयर इज द फ्यूजिटिव बिजनेसमैन टू बी फाउंड। चलो सिंपल कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इनका सभी का। 12 एडवर्ब्स, नेगेटिव एडवर्ब्स आपके सामने हैं। आप थर्ड सेंटेंस को भी सही कर सकते हैं। सेल्डम को अगर शुरू में लाएंगे तो फिर आपको हैव को भी शुरू में रखना पड़ेगा, आई से पहले। सेल्डम हैव आई टेस्टेड सच टेस्टी फूड, बहुत ही मुश्किल या बहुत ही कम ऐसा जो है टेस्टी फूड मैंने टेस्ट किया है, ऐसा स्वादिष्ट मैंने खाना खाया है, साल में 2 साल में एक बार खाता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस केस में इन्वर्जन नहीं होना था, क्योंकि बट इन नो वे इज़ पैंडमिक बिहाइंड अस, यहाँ पे कोई क्लोज नहीं आ रहा है नो वे के बाद। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लोज होता, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होता, तो उस केस में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते, लेकिन यहाँ पे इन नो वे खाली एडवर्ब है, इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इन्वर्जन कैसे करोगे, इसके बाद सब्जेक्ट तो है ही नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है टू समराइज, वैक्सीन्स डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन बट प्रिवेंट इट्स सिवियरिटी। कह रहे समराइज अगर करें, समरी आपको दें, तो वैक्सीन्स इन्फेक्शन को नहीं रोकती हैं, ये सिर्फ प्रिवेंट करती हैं इसकी सिवियरिटी को। इन्फेक्शन की जो है सिवियरिटी क्या होती है, किसी की इंटेंसिटी, कितने वो बुरे से सीवियर होकर आपको अफेक्ट करेगा। तो इन्फेक्शन की बुराई को रोकती है, ज़्यादा इन्फेक्शन आपको होने नहीं देती, लेकिन रोकना इन्फेक्शन को वैक्सीन का काम नहीं है। वैक्सीन्स की वर्ब डू नॉट प्रिवेंट है ना, और ये दूसरी वर्ब है प्रिवेंट, बट कंजंक्शन के बाद। सीवियरिटी आप देख चुके हैं, कौन सी चीज़ कितनी सीवियर है, कितनी ख़राब है। आगे कह रहा है जी, एक सेकेंड, आगे कह रहा है इंडिया हैज़ डिटरमिन्ड दैट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 वैक्सीन डोजेस, 2 शॉट्स एंड अ बूस्टर इज सफाइस एट दिस पॉइंट। अगेन सेंटेंस में एक एरर है, पहले ढूंढो, फिर सेंटेंस आपको पढ़ाते हैं और इसकी एरर भी आपको समझाएंगे। इंडिया ने डिटर्मिन किया है, इंडिया ने पाया है, दैट वो ये कि एक कॉम्प्लीमेंट जो है, एक पूरक जो करने वाला ग्रुप जो है, और किसका, 3 डोज का, वैक्सीन डोजेस का, जिसमें 2 शॉट्स हैं और एक बूस्टर है, 3 हो गई ना, तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। कह रहा है ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो आपस में सुसंगत रहने वाला जो ग्रुप है 3 वैक्सीन का, 2 मेन और एक बूस्टर, कह रहा है ये सफिस है, ये पर्याप्त है इस पॉइंट पे, इस वक्त पे, ऐसा इंडिया ने पाया है। इंडिया की वर्ब है हैज़ डिटरमिन्ड, कॉम्प्लीमेंट की वर्ब है इज। कॉम्प्लीमेंट आपको बता दिया, पूरक बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 3 वैक्सीन डोज नहीं लग रही, 3 वैक्सीन डोज का एक पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, 2 डोज प्लस में एक बूस्टर, तो 3 की भरपाई करने वाला ये कॉम्प्लीमेंट है, 2 प्लस में 1 है ना, ऐसे आप इसको कॉम्प्लीमेंट को समझ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़े होंगे आपने, है ना, जो आपकी मेंसुरेशन के अंदर 90 डिग्री का एंगल जो बनाते हैं मिल करके, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब देखो सेंटेंस में एरर कहाँ है, एरर है यहाँ पे इस वर्ड में सफाइस में। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट होना, और ये एक एडजेक्टिव ना होकर के एक वर्ब है। मैंने एडजेक्टिव लिखा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में ये एक वर्ब है। अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना था तो एक एडजेक्टिव यूज़ करना था मेन वर्ब इज़ के बाद में, कॉम्प्लीमेंट इज़ सफिशिएंट। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, यहाँ पे सफिशिएंट लिखते हैं ना, आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाने के बाद में, अगर सेंटेंस में कोई काम ना हो रहा हो। काम तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, आप एक टीचर हैं, यू आर ए टीचर। कॉम्प्लीमेंट अपने आप में पर्याप्त है, तो कॉम्प्लीमेंट इज सफिशिएंट, यहाँ पे वर्ब का लगाने का कोई काम नहीं है। तो ये गलती इस आर्टिकल में राइटर ने की हुई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने, जिसको आपको पकड़ना था। समझ पाए कि नहीं बताना कमेंट्स में, नहीं तो फिर इस पर कोई एक अलग से वीडियो कर लेंगे 5-7 मिनट की। इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आने चाहिए। चलिए, कह रहे अ स्ट्रैगलर इन बूस्टर डोज कवरेज, इट इज़ की फॉर इंडिया टू फिल दिस गैप। कह रहे एक स्ट्रैगलर जो है, स्ट्रैगलर और लैगार्ड 2 वर्ड्स इंग्लिश में, इनका मतलब होता है पीछे रहने वाला, कछुए की चाल से चलने वाला। ठीक है, कह रहा है जी पीछे रहने वाला जो है बूस्टर डोज की कवरेज में भारत जो है, कह रहा है ये बड़ा की है इंडिया के लिए कि वो फिल करे इस गैप को, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इस गैप को पूरा करे। तो 3 डोज की जगह हमने 2+1 तो बना दिया, लेकिन +1 वाला तो कोई लगवा नहीं रहा। हम बहुत पीछे रह गए हैं +1 वाली बूस्टर डोज की कवरेज में, इसलिए अब जल्दी से जल्दी सबके बूस्टर लगवाना भी ज़रूरी है। इट की वर्ब है इस। ये जो पूरा फ्रेज बनाया गया है डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज है। आज अब इसको मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, क्लास लंबी हो जाएगी। बेसिक्स में आप लोगों ने सीखा हुआ है,
ऐसे फ्रेजेस जिनका सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन ना बैठे वो डैंगलिंग फ्रेजेस कहलाते हैं, लटक रहे हैं, वो डैंगल कर रहे हैं। इस फ्रेज को एक्चुअल में इंडिया से कनेक्ट करना था और इंडिया को सब्जेक्ट बनाए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन इसने सब्जेक्ट इट को बना दिया है, इंडिया को तो कहीं और छोड़ दिया है। जो लोग अच्छे से बेसिक्स कर चुके हैं चैनल के होम पेज से इस कॉन्सेप्ट को देखते ही समझ गए होंगे। इसीलिए बोलता हूँ बेसिक्स कर लो भाई, उसके बाद आपको हर चीज़ में कॉन्फिडेंस आता है। करे जी, इन द लेटेस्ट a study showed pre-infection vaccination is more effective in battling COVID than vaccination after infection। कह रहा है एक लेटेस्ट में, इन द लेटेस्ट का मतलब है एक नए घटनाक्रम में, एक नए घटनाक्रम में एक स्टडी ने दिखाया है कि प्री इन्फेक्शन जो वैक्सीनेशन है, कोविड होने से पहले जो वैक्सीनेशन है वो ज़्यादा असरदार है, इफेक्टिव है बैटल करने में इस बीमारी से, बजाय वैक्सीनेशन जब इन्फेक्शन होने के बाद करवाया जाता है। तो ये भी स्टडी ने हमें बताया। स्टडी की वर्ब है इस, सिंपल सेंटेंस। कह रहा है मीनवाइल रिसर्च इनटू नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स दैट कैन स्टॉप इन्फेक्शन आर एट अर्ली स्टेजेस ग्लोबली। और कह रहा है इसी बीच, मीनवाइल का मतलब है ये जब सब बात हो रही है ना इसी के चलते या इसी के दरमियान, कह रहा है जी मीनवाइल या इन द अमिड्स ऑफ दैट, कह रहा है जो रिसर्च है, जो शोध है, और किसमें, नेक्स्ट जेन वैक्सीन्स में, ऐसी वैक्सीन्स जो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगी, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स कहलाती हैं, जो रोक सकती हैं इन्फेक्शन को। कह रहा है ये रिसर्च जो है ना ये अर्ली स्टेजेस पे हैं ग्लोबली, बहुत शुरुआती अवस्था में है पूरी दुनिया में। कह रहा है एंड टिल दैट इज अ रियलिटी डिबेट ऑन द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ वैक्सीनेशन विल रेज। और कह रहे जब तक ये हकीकत बन जाती है, जब तक ये नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो हैं रियलिटी में तब्दील हो जाती हैं, तब तक क्या होगा, जो बहस है और किस चीज़ को, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी को लेकर के वैक्सीनेशन की, कि कितनी बार कितने फ्रीक्वेंटली वैक्सीनेशन करवाना है, 2 बार 3 बार 5 बार 50 बार, कह रहा है ये डिबेट जो है ना सही फ्रीक्वेंसी को लेके ये रेज करेगी, ये जोरों शोरों से आगे बढ़ेगी। रेज का मतलब होता है फ्यूरी, जील, एंथुसियाज्म के साथ में किसी चीज़ का कंटिन्यू होना, गुस्से के साथ में। तो ये डिबेट भी जो है इसी तरीके से गुस्से और एंथुसियाज्म के साथ दुनिया भर में चलती रहेगी, क्योंकि ये नेक्स्ट जेन वैक्सीन तो बनी नहीं अभी। और ये सारी डिबेट किस पे होगी, सारी डिबेट रिवॉल्विंग अराउंड द वेनिंग ऑफ इम्यूनिटी विच इटसेल्फ इज अंडर स्टडी। कह रहा है ये रिवॉल्व अराउंड करते हुए होगी, चारों तरफ घूमते हुए होगी, इस चीज़ की बात करते हुए होगी, और वो है कम होती हुई, वेन होती हुई, गिरती हुई इम्यूनिटी पे, जो खुद ही अंडर स्टडी है, अभी शोध का जो है सब्जेक्ट है। डिबेट यही चल रही है कि 5 बार वैक्सीन लगवाओ, कोई कहता है जी 5 नहीं 15 बार लगवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है हर 6 महीने से कम हो जाती है, तो अब हर 6 महीने से लगवाते रहो। ऐसी डिबेट्स दुनिया में चल रही हैं और सारी डिबेट्स इम्यूनिटी के ऊपर ही रिवॉल्व अराउंड करती हैं, इम्यूनिटी के ही चारों तरफ घूमते हुए बात करती हैं। समझ में, रिवॉल्व अराउंड करना मतलब किसी एक चीज़ को टारगेट बना लेना और उसी के ऊपर जो है सब कुछ आधारित कर देना। सेंटेंस थोड़ा लंबा है और इसमें भी एक एरर है। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का ग्रामर को लेकर के थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोलूँगा मैं, थोड़ा ढीला है ना। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो, फिर एरर पकड़ में आई तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूँ। रिसर्च की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है कैन स्टॉप, दैट की वर्ब है इज, डिबेट की वर्ब है विल रेज। रिवॉल्व अराउंड आपने देख लिया। वेन करना, किसी चीज़ का उतार में आना, टेपर ऑफ करना, सबसाइड होना, बताया था ना वर्ड आपको, किसी चीज़ का मंदा पड़ना। विच की वर्ब है इज। गलती ये है कि रिसर्च एक ऐसा नाउन अंग्रेजी में जो कभी भी प्लूरल नहीं होता। आप रिसर्चेज नाम का नाउन भी नहीं बना सकते हो। रिसर्च एक अनकाउंटेबल नाउन है। रिसर्च, ब्रेड, पेपर, लेजिस्लेशन, इक्विपमेंट, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, याद है ना सारे वर्ड्स। तो ये रिसर्च वाली नाउन चैप्टर में करवाया हो आपको दूसरी तीसरी क्लास में बेसिक्स में। तो रिसर्चेज नाम का वर्ड वैसे भी नहीं होता अंग्रेजी में, और अगर ये रिसर्चेज लिखा होता है तब भी वर्ब आर गलत थी। रिसर्च वर्ब तो अनकाउंटेबल नाउन है रिसर्च, इसकी कभी भी वर्ब प्लूरल नहीं हो सकती। इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए इज लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये इसमें एरर थी। करेक्ट क्लियरली अ वैक्सीन दैट कैन स्टॉप इन्फेक्शन इज सम ईयर्स इन द मेकिंग। कह रहे साफ तौर पे एक ऐसी वैक्सीन जो इन्फेक्शन को रोक सकती है वो कुछ साल जो है इन द मेकिंग में होगी, अपनी डेवलपमेंट में लेगी। ईयर्स इन द मेकिंग मतलब इस चीज़ की मेकिंग में, डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, प्रोसेस में कुछ साल लगने वाले हैं, अभी जो है हाथों हाथ नहीं मिलेगी। वैक्सीन की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है कैन स्टॉप, दैट आया ऑफ कोर्स वैक्सीन के लिए। चलिए लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे। अब बताएगा आपको मास्क कैसे लगाया जा सकता है और ये कितना सफल होगा, मास्क लगाना कितना सक्सेसफुल होगा। कह रहा है मास्किंग दस रिमेन्स
द ओनली इफेक्टिव मेजर अगेंस्ट कोविड विद इन वंस ऑन कंट्रोल। कह रहे मास्किंग करना या मास्क लगाना इस प्रकार से, यानी कि 10 का मतलब है इस प्रकार से, वो बन जाता है अकेला इफेक्टिव या असरदार तरीका या मेजर कोविड के खिलाफ जो किसी भी आदमी के खुद के कंट्रोल में है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वैक्सीन तो जब बनाएगी मोडेर्ना, एस्ट्राजेनेका, फाइजर तब बनेगी। अभी तो आपको मास्क ऐसा लगाना है जो आप अपने खुद से धो के बढ़िया साफ सुथरा लगा सको और आपके कंट्रोल में है कोविड को रोकना। ठीक है, मास्किंग की वर्ब है रिमेन्स। मास्किंग यहाँ पे जिरंड है। मास्किंग का मतलब होता है मास्क लगाने की प्रक्रिया। कह रहा है जी मास्क आर इफेक्टिव अगेंस्ट पोल्यूशन एंड इन्फ्लुएंजा 2। कह रहे मास्क जो हैं असरदार होते हैं प्रदूषण और जुखाम के सामने भी, इन्फ्लुएंजा और पोल्यूशन के सामने भी। इन्फ्लुएंजा समझते हैं ना, जुखाम का ही इंटेंस फॉर्म होता है, राइनोवायरस से कोज होता है। आप पढ़ना इसके बारे में, बहुत तरह के इन्फ्लुएंजा होते हैं, जुखाम के फॉर्म होते हैं वो। तो कह रहा है लगा लोगे तो इनसे भी बच जाओगे मास्क से। कह रहा है वाइल एन एनालिसिस ऑन मास्क मैंडेट्स आर्ग्यूड इट वॉज इनइफेक्टिव एट पॉपुलेशन लेवल्स, द स्टडी वॉज फाउंड लैकिंग। कह रहे जहाँ एक एनालिसिस हुआ, एक रिसर्च या विश्लेषण हुआ, और किस पे, मास्क के मैंडेट पे। मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर, मास्क का मतलब आप जानते हैं। तो सरकारी ऑर्डर आता है ना, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो ये जो मास्क मैंडेट जो हर दुनिया के हर देश में चल रहे हैं, कह रहे उस पर जो एक एनालिसिस हुआ उसने ये आर्ग्यू किया, उस एनालिसिस ने ये कथन रखा सबके सामने कि ये बड़े ही इनइफेक्टिव था पॉपुलेशन लेवल पे, आबादी के स्तर पे। हजारों लाखों करोड़ों लोगों पे मास्क मैंडेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे द स्टडी वॉज फाउंड लैकिंग। कह रहे जहाँ ये इसने बताया, इसने इस एनालिसिस ने, वहीं हमने ये भी पाया कि ये स्टडी ही अपने आप में खोटी थी, लैकिंग थी, कमतर थी, थोड़ी सी इम्परफेक्ट थी, है ना, डेफिशिएंसी स्टडी के अंदर भी थी। अब वो कमियां बताएगा, क्या स्टडी में कमियां हैं। अ मास्क मैंडेट, देखो डैश लगा के वो कमी बता रहा है। अ मास्क मैंडेट कैन नॉट इंश्योर कंप्लायंस ऑन मास्क क्वालिटी और इट इज़ वॉर्न करेक्टली। कह रहे जो मास्क मैंडेट है ना, मास्क लगाने का जो ऑर्डर है, ये सुनिश्चित कभी नहीं करेगा कंप्लायंस को, ऑब्जर्वेंस को, मास्क लगाने की बात को मान लेने को। भाई सरकार ने निकाला है मास्क लगाओ, तो मास्क सबने लगाया या नहीं लगाया, ये तो कहीं किसी से नहीं पता लगा। तो ये मास्क मैंडेट में ये कहीं शामिल नहीं होता कि सब लोग मास्क लगा ही लेंगे, और या फिर अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएंगे, और या फिर जो मास्क पहने होंगे लोग वो ठीक से उसको पहनेंगे। तो ये कमियां थी स्टडी में। इन तीनों चीज़ों को स्टडी ने फैक्टर इन नहीं किया। समझ में आ गया ना सेंटेंस। एनालिसिस की वर्ब है आर्ग्यूड, इट की वर्ब है वॉज। इट को आपको सब्जेक्ट बनाना चाहिए, यहाँ पे इसको बना देते हैं अपने, ग्रीन कलर दे दें इसको, ठीक है। इट की वर्ब है वॉज। स्टडी की वर्ब है वॉज फाउंड पैसिव में। लैकिंग का मतलब होता है इम्परफेक्ट या डेफिशिएंट। मैंडेट कैन नॉट इंश्योर, इट की वर्ब है इज वॉन पैसिव में। कह रहा है बट विल पीपल वेयर मास्क विदाउट मैंडेट। कह रहा है लेकिन सवाल ये है कि क्या मैंडेट ना निकालें तो फिर लोग मास्क पहनेंगे, क्या लोग वेयर करेंगे मास्क को बिना किसी सरकारी फरमान के। तो ये भी सवाल है। सरकारी फरमान आने से मास्क लगाते नहीं, है ना, तो फिर अपने कह देते हैं मास्क काम नहीं करते। तो मतलब फरमान ना निकले तो काम करेंगे, तो ये भी तो नहीं हो सकता। पीपल की वर्ब है विल वेयर, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। जब भी सवाल में क्वेश्चन आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। कह रहा है श्योरली कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज कैन नज पीपल इनटू अडॉप्टिंग मास्क एज अ सोशल नॉर्म एज वॉज सक्सेसफुली डन इन साउथ ईस्ट एशिया। कह रहे जी श्योरली, पक्का ही, कम्युनिकेशन जो स्ट्रेटजीज हैं, कम्युनिकेट करने के जो तरीके हैं, वो नज कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, और किस काम में, कि वो अडॉप्ट कर लें, अपना लें मास्क को एक सोशल नॉर्म के तरीके पे। जब भी घर से बाहर जाएं, जैसे कपड़े पहनते हैं, शूज़ पॉलिश करके पहनते हैं, है ना, बाइक को साफ़ करते हैं, वैसे ही एक सोशल नॉर्म ये भी बना लें कि मास्क भी अपना पहन के फिर ही वो जाएंगे। कह रहे ये भी हो सकता है। कह रहा है कि जैसा कि सक्सेसफुली कर दिया गया है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में। आई बात समझ में। सेंटेंस कहीं से भी क्वेश्चन वाला नहीं है, इसको क्वेश्चन वाला इसने टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने बना दिया। ग्रामर एरर खूब कर रहा है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, फुल स्टॉप लगना था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। स्ट्रेटजीज की वर्ब है कैन नज। नज का मतलब है पुश, मोटिवेट, एल्बो, पोक करना, प्रोड करना, किसी आदमी को बताना क्या करना है ना, नज करना। एज की वर्ब है वॉज डन। एज यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। एज का मतलब है कि जैसा कि हमने बात की है, जैसा कि हुआ भी है, एज वॉज डन इन साउथ ईस्ट एशिया। कह रहा है जी फॉर आवर ओन वेल बीइंग एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
फॉर अदर्स अ मास्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कह रहे हैं हमारी खुद की वेलबींग के लिए, फॉर मतलब के लिए और ऑन मतलब हमारी खुद की, वेलबींग का मतलब होता है भलाई, वेलफेयर, है ना। तो कह रहे हैं जी हमारी खुद की भलाई के लिए और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है दूसरों के प्रति, है ना, जिम्मेदारी का भाव जो है दूसरों के प्रति, कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों के लिए मास्क सबसे अच्छा ऑप्शन है, द बेस्ट ऑप्शन है। और कैसे? गिवन दैट कोविड इज़ हेयर टू स्टे। गिवन दैट, देखते हुए इस चीज़ को, गिवन और गिवन दैट का मतलब होता है देखते हुए इस चीज़ को कि कोविड जो है अब यहाँ रहने वाला है, इज़ हियर टू स्टे। अभी कोविड जाएगा नहीं और आप 10-5 साल इसके किस्से सुनते रहेंगे। चलिए, मास्क की वर्ब है इज़, कोविड की वर्ब है इज़। वेलबींग मतलब भलाई, आपको बता ही दिया मैंने। सिंपल सा आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग था, फुल ऑफ लेसन्स था, ग्रामर और वोकैब दोनों के। जल्दी से अपने क्विज़ पे आ जाओ। अब जो चीज़ें सीखी है यहाँ पे फटाफट अप्लाई करो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, जो स्टडी हुई है मास्क के मैंडेट्स पे, उनमें से वो स्टडी इनमें से कौन से फैक्टर को अंडर एस्टिमेट करती है, ठीक से एस्टिमेट नहीं कर पाई, है ना। नेट पॉजिटिव इफेक्ट को मास्क को पहनने के कौन से फैक्टर को वो ठीक से कंसीडर नहीं कर पाई। ये वाला फैक्टर कि ये सारी स्टडीज़ फार्मा कंपनियां करवाती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, या ये वाला फैक्टर कि ये स्टडीज़ करने वाले लोग बड़े इनकम्पिटेंट होते हैं, ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो साइंटिस्ट होने नहीं चाहिए, है ना, इनकम्पिटेंट टाइप के लोग जो है ऐसी स्टडी करते हैं। या ये वाला फैक्टर कि ये स्टडी जो है मास्किंग मैंडेट्स की कंप्लायंस को टेक इनटू काउंट नहीं करती है, कि मास्क मैंडेट पे कितने लोगों ने मास्क लगाया, इस चीज़ को काउंट ही नहीं करती है। और ना ही ये स्टडी ये काउंट करती है कि मास्क को कैसे पहना गया था, नाक पे लगाया गया, मुंह पे लगाया गया या आंख पे लगा लिया। आ रही बात समझ में? तो कौन कौन से फैक्टर ये स्टडी जो है अंडर एस्टिमेट करती है, तो बताना है अपने को। हो सकता है ए हो सकता है बी हो सकता है सी हो या डी हो, या हो सकता है ए और डी दोनों हो या सी और डी भी दोनों हो। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आर्टिकल जिसने अच्छे से पढ़ा है बहुत ईजी है उसके लिए। फर्स्ट कमेंट में आंसर भी डाल दिया मैंने, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड पे आओ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची नहीं है कोविड वैक्सीन के बारे में। ये स्टेटमेंट कि कोविड वैक्सीन्स प्रिवेंटिव इन नेचर होती हैं, ये सच बात नहीं है कि कोविड वैक्सीन जो है मिटिगेट करती हैं डिजीज़ की सिवियरिटी को, बीमारी की इंटेंसिटी को। या ये बात सच नहीं है कि कोविड वैक्सीन बीमारी को भी रोकती हैं और सिवियरिटी को भी कम करती हैं। या ये बात भी सच नहीं है कि दुनिया आज भी एक फुल फ्लेजेड वैक्सीन नहीं बना पाया कोविड के लिए जो सब काम कर पाती हो अच्छे से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के एकदम, है ना, हर आदमी के लिए शॉर्ट वैक्सीन ऐसी नहीं बना पाया। चारों में से कौन सी बात सच नहीं है? थोड़ा मैंने घुमाया इस क्वेश्चन में, दिमाग लगेगा आपका, एक बार अपना दिमाग लगा के अपना आइडिया लगाओ। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है, वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। ये आया था आर्टिकल में कि कोविड वैक्सीन के अंदर अभी भी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो जो नहीं है ना वो वाला आंसर बनेगा। तीसरे में एस्पिनास का आपसे मीनिंग पूछा है, तो एक वर्ड आपको करवाया था। चौथे मीडियम पूछी है होल्ड समवन एट बे, है ना, ये भी अच्छे से करवाई थी आपको। होल्ड समथिंग या समवन, समवन की जगह समथिंग भी लिख सकते हैं, है ना, समवन समथिंग एट बे। पाँचवें छवें में दो एरर्स हैं, पहली एरर आपको मिलेगी इस पोर्शन में और दूसरी एरर आपको मिलेगी शायद इस पोर्शन में, ढूंढो। सातवें में सेंटेंस को इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करने के लिए इस पोर्शन में इम्प्रूवमेंट का मौका मिल सकता है। एक बार सब लोग ट्राई करेंगे, कमेंट्स में आंसर जो है चेक कर लेना फर्स्ट वाले से, और फिर बताना आउट ऑफ 7 आपको कितने मार्क्स मिले। आज अगेन मैं फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ। आधी क्लास मैंने आपकी घर बनाई और आधी क्लास ट्रैवल करके यहाँ आकर के यहाँ बना रहा हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, खूबसूरत सीनरी है। अब अगले 3-4 दिन आपकी क्लासेस यहीं से बनेंगी, देख लो, एंजॉय करो, मैं भी कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आपसे मुलाकात लेंगे कल। अंटिल देन